इक़्तिसादी दादोशुमार के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के अंदर हमेशा मैच जारी रहता है, कोई भी हुकूमत हो, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उनको हमेशा सामने रखना चाहिए कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एक दबाव वाली कैफियत मौजूद है। हमारे नेबरिंग कंट्री में 7.3% नेगेटिव ग्रोथ जो है अभी तक रजिस्टर हुई है, जहाँ वो कह रहे थे कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, लेकिन कोई वी शेप्ड रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से कोरोना को हैंडल करने की कोशिश की, तो उससे बजाय कि कुछ सूरत हाल बेहतर होती, इतनी अबतरी हुई कि लाखों की तादाद में रोज़ाना वहाँ पे नई इन्फेक्शन के केसेस सामने आए और उसी रफ्तार से वहाँ अमवात भी हुई। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये था कि पाकिस्तान पिछले 3 सालों से एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। सख्त किस्म की डिमांड मैनेजमेंट स्टेबलाइजेशन की कोशिश की जा रही थी और पीटीआई रिपीटेडली एक ही नंबर था जिसका ढिंढोरा पीट रही थी कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमें मिल गया, तो हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। तो जितना मारे गए पीटे गए थे वो सारा कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट के इर्द गिर्द ही घूमता था। लेकिन इकोनॉमिक मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से उन्होंने की कि वो ग्रोथ रेट बिल्कुल फ्लैट हो गया। पहले साल 2% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे अगला साल -0.5% जो ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट एस्टीमेट ये है कि जो पिछला साल ख़त्म हो गया 30 जून 2020 को, हो सकता है कि वो 1.5 से 2% नेगेटिव हो, क्योंकि ये नंबर अब रिवाइज होगा जब अगले साल का 1 साल बाद 30 जून 2022 को जब बजट पेश होगा, फिर रिवाइज्ड आपको एक्चुअल नंबर मिलेगा। तब तक हमें गुजारा 0.5 नेगेटिव पे करना है, वो भी कोई अचीवमेंट नहीं है। इस साल हुकूमत ने कहा 4% ग्रोथ है 30 जून को जो साल खत्म होगा, विच इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन इस 4% को अपोजिशन चैलेंज करती है कि 4% नहीं है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो इसके ऊपर भी बहस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तवक्को थी कि आपने रुपए को 123 से ले गए नीचे, 170 तक ले गए थे, 169, आजकल 154-55 पे घूम रहा है। तो आपकी एक्सपोर्ट्स में तो 20-25% इजाफा होना चाहिए ना, और 20-25% इजाफा मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आपकी। अगर रुपए की वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो 3 सालों में इतना तो कर ही लेना चाहिए था कि 20-20% सालाना इजाफा हो रहा था। लेकिन वो बजाय 20-20% सालाना इजाफे के, हमारे पास सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी वो अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी एक सेक्टर में पीएमएलएन की आइडेंटिफाई करनी हो तो वो एक्सपोर्ट सेक्टर था। 25 अरब डॉलर के करीब थोड़ा सा 24.8 बिलियन डॉलर के करीब इन्हें मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक साल 25 अरब डॉलर को इन्होंने टच किया, फिर नीचे आए, और आखिरी साल फिर कोई तकरीबन 24.8 बिलियन डॉलर पे ये छोड़ के गए। कोई बहुत तीर नहीं मारा इन्होंने। 25 को 30 अरब डॉलर पे ले जाना चाहिए था या 32 अरब डॉलर पे ले जाना चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने दौरे हुकूमत में। और 3 साल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीवैल्यूएशन के बाद अगर एडअप करें तो हमें कहीं 38 बिलियन डॉलर 39 बिलियन डॉलर के करीब घूमनी चाहिए थी एक्सपोर्ट्स हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट नंबर्स हैं जो रज़ाक दाऊद साहब ने आज ट्वीट किए हैं अभी से थोड़ी देर पहले, जो मई 2021 का नंबर है, वो नंबर है जी 1.657 बिलियन डॉलर्स का। ये 18% ग्रोथ है इसकी इस महीने के अंदर, मई पिछले साल की निस्बत। टोटल पूरे साल की 14% ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन पिछले 2 सालों में इतना हमने इसका बेड़ा गर्क किया है कि सारा कुछ करने के बावजूद अभी हम 22.57 बिलियन डॉलर पे पहुँचते हैं 11 माह में एक्सपोर्ट्स में। कितना तीर मार लेंगे जून के महीनों में, 2.5 अरब डॉलर ही दे दें जो अभी तक हमने की नहीं है, 2.5 अरब डॉलर भी दे दें तो 25 अरब डॉलर। तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी 25 अरब डॉलर, नून लीग में भी 25 अरब डॉलर, और 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आफ्टर डिवेल्यूशन दोबारा अगर बड़ा मार ली तो हम 25 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पे खड़े होंगे। तो हमने तीर क्या मारा है जी। और इम्पोर्ट्स हमारी हो जाएंगी 55 अरब डॉलर। एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर सही क्रिटिसिज्म है कि आपने एक मिसमैच रखा। इम्पोर्ट्स आपकी 60 अरब डॉलर थी, एक्सपोर्ट्स आपकी स्लाइटली बिलो 25 बिलियन डॉलर थी। तो ये जो 35-36 अरब डॉलर का तजारती खसारा था, उसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया हमारा 19 अरब डॉलर, जो हम संभाल ही नहीं पाए आज तक। अभी क्या सूरत हाल है, अगर हम 25 अरब डॉलर कर लीं एक्सपोर्ट्स, लेट्स से कि 25 अरब डॉलर 30 जून को हो गई, तो हमारा इंपोर्ट बिल स्लाइटली मोर देन 55 बिलियन डॉलर होगा, 55 अरब डॉलर से ज़्यादा। तो 30 अरब डॉलर का तजारती खसारा तो फिर सर पे खड़ा है। तो दुआएं दें उन ओवरसीज़ वर्कर्स रिमिटेंसेस को जिन्होंने हमारे ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रहम खाया तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने खाया जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 जून तक 29 बिलियन डॉलर हम तजावुज़ कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वो रकम है जिसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ ना होने के बराबर है, निगलेजिबल है पहले 2 सालों में। इस साल हम हो सकता है कि 4400 तक चले जाएँ, 4500 हो सकता है टच कर लें। तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, ट्रिकी सिचुएशन है, लोगों को बचाना है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, इल्ज़ाम तराशी होती है, हमने ये तीर मारा, तुमने लूट लिया। कर्ज़ों का 30,000 अरब का इल्ज़ाम था कि 30,000 अरब कर्ज़ों का बोझ डाल के गया। ये ग्रॉस फिगर थी जिसमें प्राइवेट लाइबिलिटीज़ भी शामिल थी। अब अगर मैं प्राइवेट लाइबिलिटीज़ शामिल करूँ
तो 45,470 अरब अब तक रिपोर्ट हो चुका है। 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है। क्या करें इसके ऊपर?